हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन यस डेफिनेटली एक्सपायरी है, तो बाजार में क्या दायरा रह सकता है, किस दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन से। तो बाजार में आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। शुरुआत करें कि फ्लैट ओपनिंग से होती है, हालांकि मैं गैप अप के साथ एक्सपेक्ट करके चल रहा था, बट जिस तरह से खबर देख सुनने को मिली कि रशिया ने पोलैंड पे कोई मिसाइल दाग दी है, तो उसकी खबर से कहीं ना कहीं यूएस बाजार जो तेजी में दिख रहे थे वो कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए दिखे, कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ आते हुए दिखे, और सेंसेक्स निफ्टी को पे भी एक अच्छा प्रेशर आता हुआ दिखा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिली और एक रेंज बाउंड बिहेवियर आज के दिन हमें देखने को मिला। हालांकि कल की तरह आज भी हमने जो क्लोजिंग दी 18,400 रुपए के ऊपर ही दी है। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरा यही मानना है, जो रेंज रह सकती है वो 18,500 से लेकर के 18,300 की रह सकती है। रेंज में कोई बदलाव नहीं है, इसी रेंज में कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। बाकी मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस के इंट्राडे अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो उस बेसिस पे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अभी फेस करेगा निफ्टी वो एग्जैक्टली 18,400 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग अभी भी देखने को मिली है, और उसी की वजह से आज के दिन बाजार ना ही ऊपर की तरफ जा सका ना ही नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं 18,400 का लेवल पे अभी भी कॉलेटर्स का अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो आज का जो हाई है वही मेरे सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि 18,440 के लेवल्स पे आता है। बाकी मेरा ये मानना है, अगर आपका आज का हाई है वो एग्जैक्टली कल के दिन कटता हुआ दिखता है, तो ये तेजी मुझे नेक्स्ट कॉलेटर के एरिया, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, 18,500 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। एक बार कहने के 18,500 के लेवल्स को अप्रोच करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। बाकी 18,500 का लेवल निकल गया तो वी कैन एक्सपेक्ट यस 18,600 लेवल्स, जो कि निफ्टी के ऑल टाइम हाइज है, वो लेवल्स भी हम हिट करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं डिसाइजली जो तेजी देखने को मिलेगी वो 18,500 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। हालांकि इस हफ्ते में हमने कहीं ना कहीं बस निफ्टी में कंसोलिडेशन ही देखा 18,300 से लेकर के 18,500 रुपए की रेंज में। बाकी अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, तो इस हफ्ते में जिस तरीके से 18,300 का लेवल एक बेस जोन बना हुआ है, यही मिले कल के दिन भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मेरा भी यही मानना है, जब तक निफ्टी 18,300 के ऊपर है तब तक निफ्टी बाय एंड डिप का ही कैंडिडेट है और बुलिश है। बाकी कमजोरी करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं 18,300 18,250 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें 18,300 का लेवल बहुत ही अच्छी खासी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होल्ड करता है, और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट भी है। तो यहीं पे अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं, तो 18,250 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरा कहीं ना कहीं 11 नवंबर का लो है, तो वो लेवल मेरे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर ये लेवल टूट जाता है तभी बेरिश होना है, और यस डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूवमेंट प्ले करने को मिलेगा। कहीं ना कहीं 220 पॉइंट्स का एक गैप अप हमने देखा था एक्जैक्टली 11 नवंबर को, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। हालांकि मैंने इस गैप के बारे में काफी बार जिक्र किया है, तो आई होप ये चीज आपके दिमाग में होगी। बाकी 18,300 18,250 के टूटने के बाद हम 18,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, जो कि 18,300 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। और इस हफ्ते का सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सपोर्ट भी 18,300 का ही लेवल है, बट इसके टूटने के बाद हम 18,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। मतलब समझ के चलो लेवल 250 पॉइंट की डाउनसाइड यानी कि निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो बाकी एक्सपायरी का जो रेंज रह सकती है गाइस, वो ज्यादा ज्यादा 18,500 से लेकर के 18,300 की रह सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस है कि जो मिसाइल जो पोलैंड पे जो दागी गई है, अगर वो रशिया ने दागी है तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोलैंड भी एग्जैक्टली आपका नाटो के दायरे में ही आता है। तो अगर पोलैंड पे हमला मतलब नाटो पे हमला, और सिंपल सी बात है यूएस पे हमला, तो कहीं ना कहीं यूएस को एक मौका मिल जाएगा डायरेक्टली वॉर लड़ने का रशिया से। बट ऐसा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, बट तब भी इस चीज के लिए बाजार पहले से ही थोड़ा सा तैयार होकर चल रहा है। तो कहने की मेरा भी मानना है कि बाजार थोड़ा सा कॉशियस है, इसी रेंज में कहीं की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी के अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज एक नया हाई बनता हुआ दिखा। कहीं कि आज के दिन हमने 42,600 के लेवल्स लगाते हुए हमने देखा। बाकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में ज्यादा तक बदलाव देखने को नहीं मिला। 42 ऑप्शन के हिसाब से 42,500 से लेकर के 42,000 के रेंज में ही हमने ट्रेडिंग की। हालांकि जो हमने सपोर्ट लिया आज के दिन 42,300 के लेवल, जो कि एग्जैक्टली करके 15 नवंबर के कहीं ना कहीं जो हमारे हाइस थे, मॉर्निंग हाइस, उन्हीं लेवल्स पे हमने सपोर्ट लिया है। अब यही लेवल मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, कल के एक्सपायरी रेंज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपायरी रेंज की बात करूं तो कहीं ना कहीं 42,600 से लेकर के 42,300 की रेंज में कहीं की एक्सपायरी देखने मिल सकती है, टिपिकल एक्सपायरी देखने मिल सकती है। आइदर साइड रेंज को टूटने के बाद एक बड़ा मोमेंटम भी मेरे हाथ लगता हुआ दिख सकता हो सकता है बैंक निफ्टी में एक नया हाई बनता हुआ भी दिखे, बट उसके लिए आपको रेजिस्टेंस काटना पड़ेगा। तो आप दायरे की बात कर लेते हैं, कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं।
तो 42,500 का लेवल जो कि अभी भी पुट राइटिंग होल्ड करता है, यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वही बात करो सेकंड रेजिस्टेंस की, तो सेकंड रेजिस्टेंस 42,600 जो कि एग्जैक्टली आज का एवरेज हाई है। तो अगर ये जोन अगर निकल जाता है, यस डेफिनेटली वी कैन से कि हम 43,000 के लिए भी अब तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो कहने की 43,000 तक के मैक्सिमम टारगेट के लिए कहने की बैंक निफ्टी चलता हुआ दिख सकता है। बाकी बात करूं यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स की, तो डाउनसाइड में जो कि आज का लो था वही मेरे फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा 42,300 का लेवल। तो यहाँ पे सेकंड बेस जो सेकंड रेजिस्टेंस जो मेरे लिए बन के आएगा वो एक्जैक्टली कहने की 15 नवंबर के एवरेज लोस जो कि कहने के 42,133 के लेवल्स पे आते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे 42,000 की तरफ, या मैं टेक्निकली बात करूं 11 नवंबर के लोस जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करते हैं इस हफ्ते में, वो मेरे फर्स्ट टारगेट बना रहेगा। बाकी ये 42,000 का लेवल अगर टूट गया, 41,920 का लेवल टूट जाता है, तो ये कैप जो हमने देखा था 11 नवंबर को, वो कैप सेटल आउट होता दिख सकता है हमें। ऑलमोस्ट कहने की 400 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। एंड माय सेकंड टारगेट विल बी 41,625। ऑलराइट, तो ये सारे लेवल्स हो गए आपके टारगेट्स। तो कहीं ना कहीं जब मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा कि 42,300 200 के ऊपर होना कहीं ना कहीं बाउंड डिप के बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंट्राडे में 42,300 चला जाता है तो लेवल बाय लेवल ट्रेड करें, कहीं कि 42,133 और 41,133 लेवल टूटा तो गिरावट थोड़ी एक्सटेंड होगी। ऑलराइट, सो रेंज क्लियर हो गई, कोई खास इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है उतना ज्यादा, बाजार उतनी तेजी नहीं दिखा पा रहा। आज के दिन में तेजी दिखाने के बाद बाजार पूरे दिन कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहा है, अगर मैं सही बोलूं तो कहीं ना कहीं सेकंड रेजिस्टेंस चला जाता है तो वी कैन सी सम मोर अपसाइड। बाकी मेरा तो यही मानना है एक्सपायरी हो सकता है 42,500 से लेकर के 42,300 की रेंज में ही देखने को मिले। ठीक है, सो कोई खास बड़ा मैं मूवमेंट कहीं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा फिलहाल, जिस तरह से यूएस बाजार में थोड़ी सी कॉशियसनेस देखने को मिल रही है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी के अगर मैं बात करूं तो आज के दिन निफ्टी में 18,300 के लेवल्स पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिलती है, और अभी इमीडिएट बेसिस पे 18,400 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है। वहीं पे अगर कॉल साइड पे देखूं तो अभी पुट साइड के कंपेयर में कॉलेटस अभी भी इनका पलड़ा भारी है, और ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बट यस इट डिपेंड्स कि अगर हम 18,400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग देते हैं और होल्ड कर जाते हैं तो यहाँ पे डिसाइजली मुझे पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखेगी, और इन लोगों को कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा 18,500 के लेवल्स पे, जहां पे 86,15,000 को भाई देखने मिलता है। बाकी कहीं ना कहीं 18,600 700 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग आती हुई दिखी है, तो मतलब हाई लेवल्स पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है। तो हो सकता है कल के दिन बाजार में अच्छा प्रेशर रहे 18,500 रुपए के ऊपर। सो कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है, यहाँ पे जो एक्सपायरी रेंज बन रही है 18,500 से लेकर के 18,300 की ही बन रही है, और इसी रेंज में कहीं की एक्सपायरी हो सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी 42,500 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। आज के दिन एक्सपायरी भी इसी के आसपास दी है, 37 लाख का वाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पे ऐड हुई है। बाकी कॉल साइड पे 42,500 के लेवल्स पे 33,47,000 का वाई देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे मैंने निफ्टी में बोला वैसे ही बैंक निफ्टी में मैं कहना चाहूंगा कि अगर 42,000 मॉर्निंग में अगर होल्ड हो जाता है तो और आपको तेजी देखने को मिलने वाली है। 18,600 के बाद कहने की जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग ऐड हुई है वो कहने की अब सीधे 43,000 के लेवल्स पे डिसाइजली देखने को मिल रही है। कुछ कॉल राइटिंग 42,700 600 के लेवल्स पे है, बट होल्ड हो गया लेवल, और कल आज का जो हाई था वो लेवल होल्ड हो जाता है तो और अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेट्स सी। बाकी अगर कल के दिन बाजार थोड़ा कॉशियस रहता है, अगर 42,500 के नीचे खुलता है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। हालांकि अभी भी अच्छी खासी क्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो उस बेसिस से 42,000 से लेकर के कहने की 42,300 200 की रेंज में कहने की एक्सपायरी मुझे देखने को मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, बाकी कोई बड़ा मूवमेंट मैं कल के दिन एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं उतना ज्यादा। सो लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा बात करूं तो आज के दिन ऑल ओवर एफआईएस में आज के दिन खरीदारी देखने मिली, लगभग 1,050 करोड़ की खरीदारी इसमें देखने मिली। तो एफआईएस की बात करूं तो एफआईएस कहने की आज के दिन बिकवाली करके गए, पिछले दिन के कंपेयर में ज्यादा ही बिकवाली की है, इन्होंने 386 करोड़ की बिकवाली की, और जिसमें डीआईएस ने आज के दिन बहुत खूबसूरत खरीदारी की है पिछले दिन के कंपेयर में। तो 1437 करोड़ की कहीं ना कहीं इसमें आज के दिन नेट खरीदारी देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं जो आज के दिन जो बाजार में ट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं डीआईएस की वजह से ही था, और कहीं ना कहीं
सीमेंट स्टॉक्स में और कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी मुझे आती हुई दिखी है। आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखी है। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस की तरफ चल लेते हैं और ग्लोबल इंडिसेस को भी देख ही लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखी है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो इस मार्केट में कहीं ना कहीं यही जैसे मैंने बताया कि रशिया ने जो मिसाइल दागी है, ऐसा कहना है अभी सुनने को आ रहा है, बट ये चीज अभी क्लियर नहीं है पोलैंड पे। तो उस चीज को लेकर के बाजार में थोड़ी सी उथल-पुथल है और आज के दिन यूएस मार्केट में आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लगभग माइनस 1.25% की गिरावट कहीं देखने को मिली। 140 पॉइंट की गिरावट के साथ यूएस मार्केट ट्रेड करता हुआ। तो यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी आज के दिन थोड़ा सा कमजोर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश मैं कहीं ना कहीं सीपीआई डेटा जो था उसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी तेजी देखने मिली है। तो यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा सा दबाव में दिखते हुए दिख रहे हैं। डैक्स कहीं ना कहीं 1% की गिरावट के साथ। तो वही बात करें एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजार भी इन रेट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एसजेएक्स निफ्टी यहाँ पे 18,400 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, बाकी कोई खास बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट ओपनिंग। सो लेवल अगर टूटता है 18,400 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो वी कैन सी 18,500 एंड इन बैंक निफ्टी वी सस्टेन अबव 42,600 डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड। या वी जस्ट नीड टू सस्टेन अबव 42,500 इन ओपनिंग गाइस। ओपनिंग के समय कहने कि 42,500 तक होल्ड होना चाहिए। ओके सो बाकी लेट मी गो टू नैस्डैक गाइस। नैस्डैक में चलते हैं आज के दिन। सो अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक इंडेक्स कहने की 11,500 से लेकर के 11,150 11,110 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आज के दिन में गैप डाउन देखने को मिल रहा है और जो बाउंस देखने को मिला है वो एक्जैक्टली कहने की हमारे 14 नवंबर और कहीं ना कहीं 11 नवंबर के लोस पे देखने को मिल रहा है। तो एक कंसोलिडेशन कहने की अब नैस्डैक में भी आता हुआ दिख रहा है। कोई खास बड़ा कोई कमजोरी देखने को मुझे उतनी नहीं मिल रही है। वहीं बात करूं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेन देखने को मिली और जो डिप मैं देख पा रहा हूं फिलहाल वो एक्जैक्टली बराबर है कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस लो से 10 नवंबर के लो से, जो कि 33,350 के लेवल्स पे है। तो ये एक्जैक्टली इसके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। लेट्स सी, अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर आई विल सी सम डाउनसाइड आल्सो। बाकी जो जो राइजिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी उसी का सपोर्ट कहीं ना कहीं समय डाउ जोन्स को मिलता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। हाँ, 34,000 के लेवल्स अगर चले जाते हैं जो कि एक्जैक्टली प्रीवियस डे के हाईज थे, तो कहीं ना कहीं एक नया अपमूव जरूर ऐड होता हुआ दिख सकता है गाइस डाउ जोन्स में। बाकी कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, कोई खास बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही। वहीं बात करूं डॉलर इंडेक्स में, तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट है। $105 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए अभी भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन बना हुआ है। वहीं बात करूं यूएसडी आईएनआर की, तो आज के दिन कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रुपए में थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखने को मिली है, बट कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात अभी नहीं दिख रही है। सो बाजार का मूड मॉल आज के दिन थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा न्यूट्रल है। कोई खास बड़ी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिल रही है और जिस दायरे में हम छोड़ के गए थे बाजार को, उसी दायरे में कहीं बाजार दोबारा खुलता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन मार्केट गैप अप खुलेगा, ये गैप डाउन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, इसको भी आप हमारे साथ शेयर करके चल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.